हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल वाईटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग अकाउंट है तो उसमें हम घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपना आधार नंबर कैसे सीड कर सकते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आधार नंबर क्यों सीड किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको सरकारी जो बेनिफिट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। ये बात आप पक्का नोट कर लीजिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट्स आपको दे रही है सरकारी पैसे, जैसे पेंशन, पीएम किसान का है, बच्चों की स्कॉलरशिप है, या जो कुछ भी सरकार की तरफ से आते हैं, वो किसी अगर अकाउंट में आपका आधार लिंक है तो उसी में आने वाला। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है सेविंग का, तो उसमें आप आधार सीडिंग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। अपने मोबाइल या कंप्यूटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम अपने कंप्यूटर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास ये पीएनबी का बहरहाल वेबसाइट ओपन है, लेकिन चलिए फिर से हम शुरू से कर लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको हम लिख दे रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक और यह सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के जो ऑफिशियल वेबसाइट आ गए हमारे ऊपर, तो इस पर अभी हम क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट ओपन हो रहा है हमारा ये। और यहाँ पे हमें ये सेक्शन मिल जा रहा है जिसमें ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग, ये सब जो दिए गए हैं नेविगेशन। इसमें सबसे नीचे जो लिंक दिया गया है उसमें अदर सर्विसेज का, तो इसमें यहाँ पे हमें अपडेट आधार का एक ऑप्शन दिख रहा है, हम इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ये ऑप्शन मिल रहा है OTP बेस्ड आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन ऑफ अकाउंट, क्योंकि हम OTP बेस्ड जो है आधार सीडिंग करने वाले हैं अपने अकाउंट में। तो हम यहाँ पे क्लिक हियर फॉर OTP बेस्ड आधार सीडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमसे अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। तो चलिए हम अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर कर दे रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने अपना पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर इंटर कर दिया है और अभी यहाँ पे हमें एक कैप्चा फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम कैप्चा भी फिल कर दे रहे हैं, MNPBDI, और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी ये हमारा जो है अकाउंट वैलिडेट करेंगे, उसके बाद में हमें ऑप्शन मिलेगा आधार नंबर एंट्री करने के लिए और वैलिडेट करने के लिए। तो अभी हमें यहाँ पे बैंक के द्वारा एक OTP भेजा गया है, तो OTP को हम अभी यहाँ पे इंटर करने वाले हैं और हमने अभी ये हमारे मोबाइल नंबर पे जो OTP रिसीव हुआ था उसको हमने इंटर कर दिया है। अब यहाँ पे हमें कैप्चा फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर दे रहे हैं और यहाँ पे अभी हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारे अकाउंट वैलिडेट होगा। बैंक चेक करेगा कि क्या है ये अकाउंट नंबर हमारे बैंक में है या नहीं है। इससे वैलिडेट हुआ, अकाउंट वैलिडेट हो गया है और यहाँ पे जो है नाम और DOB और जेंडर यहाँ पे शो हो गया है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन, तो अभी हमें इस पर क्लिक करना है। चलिए अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमें यहाँ आधार नंबर हमसे पूछा जा रहा है और यहाँ पे हमें कंसेंट मांगा जा रहा है कि क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं, यानी मतलब आधार नंबर आप अगर दे रहे हैं तो आप अपना कंसेंट दे रहे हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ अपना आधार नंबर इंटर कर दे रहे हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बता रहे हैं। चलिए हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर दिया और अभी हम ये कंसेंट दे रहे हैं, यस कर रहे हैं और यहाँ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमें आधार से एक OTP आने वाला है, ये यहाँ पे हमें OTP इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं हमारे मोबाइल पे जैसे ही OTP आ जा रहा है, हम यहाँ पे इंटर करके आगे का जो प्रोसेस है आपको बता। तो अभी हमारे मोबाइल पे OTP रिसीव हो गया है, जो आधार के ऑफिशियल वेबसाइट से आया है, आधार से आया है। तो अभी हमने यहाँ पे OTP इंटर कर दिया और अभी हम इसको वैलिडेट करें। अभी हमने वैलिडेट पर क्लिक कर दिया। अभी देख रहे हैं कि हमें वेबसाइट से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अभी ये प्रोसेस ले रहा है, अभी देख रहे हैं हमें क्या रिस्पॉन्स। अभी यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि आई सबमिट माई आधार एंड वॉलंटरी गिव माई कंसेंट टू, मतलब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि हम आपके आधार को ऑथेंटिकेट करेंगे, आपका मोबाइल नंबर जो है इसमें सेलेक्ट करे यूज कर सकते हैं और DBT आप अभी यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे सबसे मेन जो हम कर रहे हैं आधार सीडिंग के लिए, वही ये तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है यूज माई आधार फॉर रिसीविंग DBT बेनिफिट, तो इसी के लिए हम यहाँ पे आधार सीडिंग कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ अब हमें ओके कर देना है और यहाँ से हमारा डेटा जो है कैप्चर हो जाएगा और हमारा आधार नंबर बैंक में सीड हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड अभी हम यहाँ पे ओके पे क्लिक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो आधार दूसरे बैंक में सीड है और अभी हम चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। अगर हम इस पे ओके क्लिक कर रहे हैं तो अभी हमारा जो है आधार सीडिंग
पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट से हो जाएगा। तो अभी हम चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं आधार सिंकिंग तो यहीं से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका जो भी आधार का डेटा है वो कैप्चर हो जाएगा और आपके अकाउंट में आधार सीड हो जाएगा, और जिससे जो भी सरकारी बेनिफिट्स हैं, पेंशन, स्कॉलरशिप या जो भी सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं वो आपको अपने अकाउंट में मिलने लगेंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।